हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक चैनल के बारे में, एक बंदे के बारे में। कुछ वीडियोस ग्रुप में कोई बंदा शेयर कर रहा था कि एक लॉजिकल मलिक है शायद, वो ट्रैवल करता है और ऐसे कहता है कि मैंने छोड़ दिया है सब कुछ। और बाकी लोग भी, काफ़ी लोग और आ रहे हैं जो वो शायद अपने चैनल पर दिखाता है कि वो कहते हैं कि मैंने भी घर छोड़ दिया, मैंने भी घर छोड़ दिया। और लोगों को लगता है कि ये शायद एक सही तरीका है इस सिस्टम से निकलने का। पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये सही तरीका नहीं है। अगर आप ट्रैवल करते हो और आपको लगता है कि आपने ये छोड़ दिया, तो ये ऐसा है कि आपका मोटरसाइकिल जो है वो फुल टैंक में है और कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। तो अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपये है, अगर आप ट्रैवलिंग के लिए निकल गए, तो उसके बाद क्या होगा? आप इसका लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन इसका नहीं है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये हो सकता है, पर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है ट्रैवल करना। आपका रहने का खर्चा, आपका खाने पीने का खर्चा, अगर आप मिनिमम मान के चलते हो तो मिनिमम में आपका गुजारा होगा नहीं, क्योंकि अगली डेस्टिनेशन आपकी क्या होने वाली है आपको पता नहीं। वो महंगी भी हो सकती है, वहाँ पर हो सकता है इतने सस्ते जो होटल्स होते हैं वो ना हों, तो आप कहाँ रहोगे? तो स्ट्रेस आप में अलग आएगी, सिक्योरिटी की टेंशन अलग होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और बाद में आप प्लॉट के बुद्धू घर को आए वही बात हो जाएगी, और आपका जो थोड़ा बहुत होगा वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्प्ररी है। अगर आप वाकई में इससे निकलना चाहते हो, अगर आपको वाकई में पसंद नहीं है, इस सोसाइटी का सिस्टम पसंद नहीं है, अगर आप इससे निकलना चाहते हो, तो आप इससे धीरे धीरे निकलिए। और आप एकदम से फ़ैसला मत लीजिए। अगर आप कोई भी चीज़ है, सपोज़ कीजिए आप जेल से भागना चाहते हो, तो अगर आप ऐसे ही उठकर चल पड़ो तो कितनी दूर तक जा पाओगे? उसके बाद आपको पकड़ लिया जाएगा। अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, अगर आप किसी ने प्लानिंग बनाई, सपोज़ कीजिए किसी ने 1-1.5 साल तक पूरी प्लानिंग बनाई कि क्या होगा कैसे होगा, और वो वहाँ से निकल गया, और किसी ने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, बस ऐसे ही उठकर तो चल पड़ा, और कितनी दूर जा पाएगा वो? आपने सुना ही होगा कि वहाँ से पकड़ लिया, वहाँ से पकड़ लिया। डिस्कवरी पर कितने शोज़ देखे हैं। तो ये जेल अगर आपको लगती है, अगर आप इससे निकलना चाहते हो, तो पहले आप ऐसा करिए कि आप यहीं पर रहते हुए, इन्हीं लोगों के बीच रहते हुए, कुछ इनकम का कोई साधन कह लो, या कुछ इतना कम से कम पैसा इकट्ठा कर लो कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बना पाओ जो आपका सेल्फ डिपेंडेंट हो। अगर वाकई में आप ये चाहते हो। अभी आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे सिस्टम, कौन सा ऐसा सिस्टम हो सकता है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो? आप इतनी सेविंग तो आप अगर कर सको कि आप खुद का कुछ छोटा मोटा ऐसे ख़रीद के, जहाँ पर ज़मीन सस्ती हो, और ख़ुद का कोई सब्ज़ी वगैरह, ख़ुद का सिस्टम खाने पीने का, ऐसा कुछ बना सको। ये ट्रैवलिंग का जो है, ये ऐसा है एकदम से कि आपने, ये उन लोगों के लिए तो नहीं है जिनके पास पैसे की कमी है। और जिनके पास पैसा है वो तो ऑलरेडी लिबरेटेड है, वो तो ऑलरेडी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है। मेन परेशानी तो उनकी है जिनके पास पैसा नहीं है। तो जब आपके पास पैसे की कमी है और आप ऐसा स्टेप उठाते हो, तो ये वैसा ही है कि आपको चलने में तो तकलीफ़ हो रही है, और आपके पास टिकट के तो पैसे नहीं है। आपको लगता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ महसूस करता हूँ, और आपने पैसे इकट्ठे करके एकदम से प्लेन की टिकट खरीद ली, और आपको लगता है कि अब आप इस परेशानी से निकल जाओगे, और तो और पड़ोगे उस परेशानी में। उसके बाद जब प्लेन लैंड होगा, उसके बाद उसके पास ना खाने के पैसे, ना रहने के पैसे, कुछ भी नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे तो इससे कुछ निकलने वाला है नहीं। ट्रैवलिंग रिच लोगों की हॉबी है, ये वही कर पाते हैं। आपने देखा होगा अमेरिकन्स जो वो करते हैं, वो बैग उठाकर निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास पड़े हुए हैं। या कोई ऐसा इंसान हो जो ऑनलाइन जॉब करता हो, ऐसा भी वो भी कर सकता है। पर ऑनलाइन जॉब अभी हर एक तो कोई कर नहीं सकता, तो जो ट्रैवल कर रहा है उसकी ज़्यादातर चांसेस तो ऐसे ही हैं कि वो नहीं कर पाएगा जॉब। ट्रैवल करते हो क्या जॉब कर पाएगा वो? तो ये सोल्यूशन नहीं है। आप पहले वहीं रहते हुए थोड़ा इकट्ठा कीजिए, और फिर एक सेल्फ डिपेंडेंट एक एनवायरनमेंट बनाइए
ये कहीं ज़्यादा सस्टेनेबल है। हाँ, इस पे पहले पैसा लग जाएगा, पर वो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। हाँ, अगर आप उससे, आपको तो वो देगा ही देगा वो चीज़, जो भी फूड होगा, सब्जियां होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, आप उनको बेचकर भी कुछ ना कुछ आप अर्न कर सकते हो। जैसे आपने कोई कोई कहीं पर ऐसी लैंड खरीद ली जो जहाँ पर ज़्यादा महंगी नहीं है, मेन तो ज़मीन ही होती है। उसके बाद आपने वहाँ पर कुछ सब्जियाँ उगाई, कुछ ऐसे एनिमल्स रखे दूध के लिए या अंडों के लिए, कुछ भी ऐसे, और फिर आपने वहीं पर आप खुद के लिए काम करते हो, खुद के लिए उगाते हो और खुद ही खाते हो। तो वो आपका ऐसा नहीं होगा कि आपके सर पर कोई बॉस बैठा है या आपने कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए है, सब तो ऑब्वियसली इसे नहीं अपनाएंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रैवलिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी इंसान अकेला ही होता है, अकेला ही घूमता है फिरता है, और ऊपर से खाने पीने की टेंशन अलग होती है, रहने की टेंशन अलग होती है, सिक्योरिटी की टेंशन अलग होती है। तो ये कंपैरेटिवली उससे आसान है। हाँ, हो सकता है जैसे बहुत एक जगह पर जिसका मन ना टिकता हो, जिसे एक जगह रहना बड़ा मुश्किल लगता हो, वो जो हर वक्त कहीं ना कहीं जाना चाहता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो। पर ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है कंपेयर टू ट्रैवलिंग। तो मैं इतना ही कहना चाहता था कि कई बार लोग, मैं देखता था वीडियोस वगैरह के, कोई अगर डाल देता था कि यार इसके बाद ये क्या करेंगे, घर तो लौट कर ही जाना पड़ेगा, या उसके बाद क्या होगा इनका। या कई लोग कह रहे थे कि मैं भी अभी ऐसे ही करूँगा, मेरे पास भी 10,000 रुपीज़ जमा हो गए, मैं भी तो जमा हो गए हैं, तो उन्हें कहीं और जगह पर, अच्छी जगह पर भी आप लगा सकते हो। तो वो क्या है, 2 महीने घूम कर वहीं घर वापस आ जाओगे, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो वो तो जमा हो गया, अच्छी है, अच्छी बात है, उसको और अच्छे तरीके से आप लगा सकते हो अपने आप को आज़ाद करने के लिए परमानेंटली। अगर टेम्प्रेरी कोई खुजली हुई है तो वो तो फिर निकली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।